हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हर्षित कुमार पांडे। इस वीडियो में हम डायरेक्टिविटी क्या होता है एंटीना में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर हम डायरेक्टिविटी की बात करें तो डायरेक्टिविटी क्या है? ये आपका होता है द मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन, या आप डायरेक्टिव गेन बोलें या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्टिव गेन बोले, दोनों एक ही बात है। यानी मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन जो होता है उसी का नाम होता है इज नोन एज डायरेक्टिविटी। तो डायरेक्टिविटी क्या होता है आप समझ गए होंगे। डायरेक्टिविटी मतलब मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन हो, या हम इसको यह भी बोल सकते हैं कि इसका मतलब हो गया, डायरेक्टिविटी का मतलब क्या हो गया? डायरेक्टिविटी का मतलब हो गया कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्टिव गेन। इसको भी क्या बोलेंगे हम? डायरेक्टिविटी बोलेंगे। तो डायरेक्टिविटी के लिए आपको सबसे पहले रेडिएशन इंटेंसिटी पता होनी चाहिए कि रेडिएशन इंटेंसिटी क्या होती है। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको रेडिएशन इंटेंसिटी का फार्मूला बताया था, जो कि निकला था म्यू इज इक्वल टू पी रेडिएशन अपॉन पावर ऑफ रेडिएशन अपॉन 4 पाई। दिस इज द क्या था? यही आपका रेडिएशन इंटेंसिटी था। तो पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जाकर जरूर से जरूर देखें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमको डायरेक्टिविटी निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका मतलब हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्टिव गेन। डायरेक्टिव गेन का क्या हो? मैक्सिमम वैल्यू हो। ठीक, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको निकालने के लिए इसका मतलब हो गया कि मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए डायरेक्टिव गेन का, उसी का नाम होता है डायरेक्टिविटी। अब इसको निकालने के लिए हम रेडिएशन इंटेंसिटी का इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे निकालेंगे? तो हम रेडिएशन इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन को डिवाइड कर देंगे टोटल रेडिएशन इंटेंसिटी से, ठीक है, या एवरेज इंटेंसिटी से। यानी रेडिएशन इंटेंसिटी इन द गिवन डायरेक्शन को डिवाइड कर देंगे किससे? म्यू एवरेज, यानी एवरेज रेडिएशन से। ठीक है, ए जी लिख दिया, इसका मतलब हो गया ए भी जी लिख दे रहा हूं, इसका मतलब हो गया एवरेज। ठीक है, अब देखिए म्यू गिवन डायरेक्शन को हम जो रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ गिवन डायरेक्शन, इसको हम म्यू लेते हैं, और म्यू एवरेज को हम म्यू नॉट बोल देते हैं। यही आपका डायरेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। यानी डायरेक्टिविटी अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे? रेडिएशन इंटेंसिटी को जो कि गिवन डायरेक्शन में, उसको डिवाइड कर देंगे एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी से, तो वो हो जाएगा आपका डायरेक्टिविटी। वो क्या हो जाएगा? आपका डायरेक्टिविटी। इसको रिप्रेजेंट करेंगे म्यू बटे म्यू नॉट, जहाँ पर म्यू है आपका रेडिएशन इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन। वहीं आपका जो म्यू नॉट है वो क्या है? म्यू एवरेज को रिप्रेजेंट करता है, यानी टोटल रेडिएशन, एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी। ठीक, तो म्यू बटे म्यू नॉट इज इक्वल टू डायरेक्टिविटी। तो ये होता है आपका डायरेक्टिविटी। अब देखिए, अब यहाँ पर हम म्यू एवरेज जो हमने अभी निकाला था, ये जो म्यू निकाला था, म्यू एवरेज की वैल्यू क्या होगी? पी रेडिएशन अपॉन 4 पाई के बराबर होगी। ठीक, तो यहाँ पर म्यू की जगह ये रख दीजिए आप। तो आप जब इसको रखेंगे तो म्यू बटे म्यू नॉट होता है डायरेक्टिविटी, यानी रेडिएशन इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टोटल एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी। तो म्यू की जगह तो म्यू ही रखेंगे, म्यू नॉट की जगह रख देंगे पी रेडिएशन बटे 4 पाई रख देंगे। ठीक, अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 पाई म्यू बटे पी पावर ऑफ रेडिएशन। ठीक, तो ये आपकी डायरेक्टिविटी आ गई। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं? जैसे कि हमको रेडिएशन पावर निकालना था, तो हम क्या कर रहे थे? वहाँ पर हम कैसे निकाले थे पावर ऑफ रेडिएशन को? तो उसको निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर रहे थे दो बार। एक फाई का टर्म था और एक थीटा का टर्म था, और यहाँ पर आया था म्यू साइन थीटा डी थीटा डी फाई। अपने पिछले वीडियो में मैंने इसको बताया था। तो आप यही वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे? रख देंगे। ठीक, यानी अगर हम देखिए, इसको पावर ऑफ रेडिएशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, म्यू ऑफ साइन थीटा डी फाई। लेकिन यहाँ पर म्यू का टर्म है, यहाँ पर भी म्यू का टर्म है, आपस में कैंसिल होने की संभावना है। इसीलिए हम क्या करते हैं? म्यू की जगह हम के एफ मान लेते हैं, कोई कांस्टेंट टर्म। ठीक, यानी हम क्या करते हैं? जैसे कि म्यू को हम कंसिडर कर लेते हैं कि के एफ होगा, के नॉट होगा, और एफ थीटा कॉमा फाई होगा। ठीक, जहां पर के नॉट क्या है? एक प्रकार का कांस्टेंट है, यानी म्यू की जगह हम यही रख देंगे।
तो जब आप ये रखेंगे तो पावर ऑफ रेडिएशन जो है वो बनेगा आपका क्या, डबल इंटीग्रेशन ऑफ के एफ। अब यहाँ पर थीटा और फाई का टर्म आ जाएगा और साइन थीटा डी थीटा डी फाई आ जाएगा। ठीक, अब यही डायरेक्टिविटी का जो फार्मूला था क्या था, जैसे पूरा सॉल्व किया तो मैंने आया यहाँ पर आया 4 पाई म्यू बटे पावर ऑफ रेडिएशन। अब यहीं पर रख दीजिए तो डायरेक्टिविटी हो जाएगी 4 पाई म्यू बटे ये वाला वैल्यू डबल इंटीग्रेशन ऑफ के एफ थीटा कॉमा फाई साइन थीटा डी फाई। ये आपकी डायरेक्टिविटी आ गई। ठीक, ये क्या आ गई, डायरेक्टिविटी आ गई। अब देखिए, अब जैसे कि हमको नॉर्मलाइज पावर निकालना है। अब ये जैसे कि आपका पावर ऑफ रेडिएशन था, लेकिन अगर हमको नॉर्मलाइज पावर निकालना है तो क्या करेंगे हम, के नॉट बटे एफ से के नॉट ऑफ मैक्सिमम थीटा कॉमा फाई से इसको डिवाइड कर देंगे, इस वाले टर्म को, नीचे वाले टर्म को। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टिविटी आ जाएगी आपकी 4 पाई म्यू बटे डबल इंटीग्रेशन ऑफ के एफ थीटा कॉमा फाई साइन थीटा डी फाई बटे के नॉट एफ मैक्स थीटा कॉमा फाई आ जाएगी। अब यही जो होता है के एफ, ये वाला टर्म जो होगा यही आपका क्या है, नॉर्मलाइज पावर होता है थीटा कॉमा फाई का। ठीक है, यही क्या होता है, यही वाला जो टर्म है के एफ थीटा कॉमा फाई बटे के नॉट एफ मैक्स थीटा कॉमा फाई, यही क्या होता है आपका नॉर्मलाइज पावर थीटा कॉमा फाई, यानी पी एन थीटा कॉमा फाई हो गया। ठीक, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर नॉर्मलाइज पावर बनाने के लिए हमने के नॉट एफ मैक्सिमम थीटा कॉमा फाई से बना दिया। तो ये क्या हो गया, पी एन आ गया। यहाँ पी एन का टर्म मतलब नॉर्मलाइज पावर आ गया। ठीक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम आगे इसको सॉल्व करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो अब आगे देखिए, अगर हम इसको आगे लिखना है तो हम इसको यह लिख सकते हैं कि डी आ जाएगी आपकी, डायरेक्टिविटी आ जाएगी 4 पाई म्यू बटे, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल इंटीग्रेशन ऑफ पी एन थीटा कॉमा फाई साइन थीटा डी फाई। अब आप जानते हैं साइन थीटा डी फाई क्या होता है, डी ओम होता है। ठीक, डी ओम होता है, या इस पूरे टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, ओम ए लिख सकते हैं। ठीक, इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं, ओम ए। ये तो आपका डी ओम होता है, लेकिन ये नॉर्मलाइज पावर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ओम ए हो जाएगा। तो डायरेक्टिविटी आपकी बन जाएगी 4 पाई म्यू बटे ओम ए। यही होता है डायरेक्टिविटी का एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी। ठीक, अब कभी कभी बुक में, अगर आपको कहीं कहीं बुक में हाफ पावर बीम विड्थ, जैसे कि आपको मैं एक चीज़ बताया था कि अप्रॉक्सीमेट जो डी की वैल्यू होती है, जैसे कि देखिए ओम ए की वैल्यू कहीं कहीं बुक में आपको लिखा होगा हाफ फाई ऑफ हाफ पावर बीम विड्थ और थीटा ऑफ हाफ पावर बीम विड्थ, ये मैंने आपको रिलेशन बताया था। तो अगर आप इस वैल्यू को यहाँ पर लिखते हैं तो डायरेक्टिविटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा हाफ पावर बीम विड्थ के टर्म में। तो 4 पाई म्यू बटे फाई इसमें आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा हाफ पावर बीम विड्थ के टर्म में। यानी हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया टी रेडियन के टर्म में। तो टी रेडियन के टर्म में ये वैल्यू आ जाएगी हाफ पावर बीम विड्थ। अगर इसको ओम ए की जगह हम क्या लिख देंगे, फाई ऑफ हाफ पावर बीम विड्थ और थीटा ऑफ हाफ पावर बीम विड्थ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 पाई म्यू बटे फाई ऑफ हाफ पावर बीम विड्थ और थीटा ऑफ हाफ पावर बीम विड्थ। ठीक, अगर हमको इसको स्क्वायर डिग्री में लिखना है तो यहाँ पर 4 पाई की जगह वैल्यू रख देंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1253 डिग्री अपॉन में, यहाँ पर म्यू की जगह भी वैल्यू रख देंगे। जब इस हर जगह वैल्यू रखेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा हाफ पावर बीम विड्थ और फाई हाफ पावर बीम विड्थ, ये हो जाएगी डायरेक्टिविटी का एक्सप्रेशन। वेरियस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन बन सकते हैं। किस में आ गया, स्क्वायर डिग्री में आ गया। किसमें आ गया, स्क्वायर डिग्री में। ठीक, अब इसी स्क्वायर डिग्री को अगर हमको डेसिबल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या लेंगे, डीबी लग लेंगे, लॉग ले लेंगे। तो लॉग लेंगे तो डायरेक्टिविटी लॉग में कितनी आ जाती है, तो 10 लॉग 10 डी आ जाता है, जो कि डेसिबल में आ गया। यहाँ पर डी है, ये क्या है, डी है, और यहाँ पर डी भी लिखा है। ठीक है, तो किस में आ गया, डेसिबल में आ गया। तो आपको समझ में आ गया कि डायरेक्टिविटी के वेरियस एक्सप्रेशन हो जाते हैं। ठीक है, ये वाला मेन है। इसके बाद हमने यहाँ पर ओम ए की जगह फाई ऑफ हाफ पावर बीम विड्थ और थीटा ऑफ हाफ पावर बीम विड्थ लग दिया, तो ये लग गया टी रेडियन में आ गया। इसको स्क्वायर डिग्री में कन्वर्ट करना तो ये वैल्यू आ जाएगी। डेसिबल में इसको कन्वर्ट करना है तो 10 लॉग डी कर देंगे, यहाँ से डेसिबल में ये वैल्यू मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्टिविटी की। तो डायरेक्टिविटी का क्या है, एक प्रकार का डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्यों डायमेंशनलेस है? क्योंकि हम रेडिएशन इंटेंसिटी को रेडिएशन इंटेंसिटी से डिवाइड कर रहे हैं, तो दोनों की यूनिट सेम है, तो यूनिट सेम होने के कारण इनकी आपस में कट जाएगा, इसीलिए डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्टिविटी की, तो सेकेंड प्रॉपर्टी में बात करें तो कोई पूछता है कि आइसोटोपिक एंटीना के लिए डायरेक्टिविटी क्या होगी, तो वो हमेशा 1 होगी। और डायरेक्शनल एंटीना के लिए डायरेक्टिविटी क्या होगी? 1 से बड़ी होगी फॉर डायरेक्शनल एंटीना। ठीक, ये बात हमेशा नोट कर लीजिए आप। यानी आइसोटोपिक एंटीना के लिए डायरेक्टिविटी 1 और डायरेक्शनल एंटीना के लिए डायरेक्टिविटी ग्रेटर देन 1 होती है। उसी तरह आपने ये भी पढ़ा था कि डायरेक्टिविटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बीम एरिया की। जैसे कि डायरेक्टिविटी का फार्मूला ही होता है 4 पाई बीम एरिया, 4 पाई इंटू ओम ए, जहाँ पर ओम ए क्या रिप्रेजेंट करता है? आपके बीम एरिया को। यानी अगर आप डायरेक्टिविटी को बढ़ाएंगे तो बीम एरिया क्या होगा? कम होगा, या बीम एरिया को बढ़ाने से डायरेक्टिविटी कम होगी। ठीक है, अब देखिए, तो डायरेक्टिविटी का एक फार्मूला और बताया था कि अगर हम बीम एरिया की जगह हाफ पावर बीम ब्रीथ और थीटा कॉमा हाफ पावर बीम ब्रीथ और फाई हाफ पावर बीम ब्रीथ लिखते हैं, तो वो भी यहाँ पर है। यानी अगर डायरेक्टिविटी बताते हैं तो थीटा हाफ पावर बीम ब्रीथ कम होगी और फाई भी हाफ पावर बीम ब्रीथ भी कम होगी। वही फिगर ऑफ मेरिट की बात करें तो फिगर ऑफ मेरिट कैसे निकालते हैं? तो हम म्यू बटे म्यू नॉट इंटू 1 कर देंगे, यानी डी नॉट डायरेक्शनल एंटीना अपॉन डी आइसोटोपिक एंटीना से आपको फिगर ऑफ मेरिट मिलेगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था आपका प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्टिविटी। इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको मैंने डायरेक्टिविटी का डेरिवेशन कराया, फिर उसके बाद फिगर ऑफ मेरिट क्या होते हैं, डायरेक्टिविटी के प्रॉपर्टी क्या होते हैं, आइसोटोपिक एंटीना के लिए डायरेक्टिविटी क्या होती है 1, डायरेक्शनल एंटीना के लिए डायरेक्टिविटी ग्रेटर देन 1, और डायरेक्टिविटी एक प्रकार की डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। क्योंकि डायरेक्टिविटी का हमको एक्सप्रेशन करता है कि हम क्या डायरेक्टिविटी में कहते हैं कि रेडिएशन इंटेंसिटी निकालते हैं इन ए गिवन डायरेक्शन को जब हम डिवाइड करते हैं एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी से, इसीलिए डायरेक्टिविटी हमेशा डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। और ये बात हमेशा नोट कर लीजिए कि अगर आप बीम एरिया को बढ़ाते हैं तो डायरेक्टिविटी कम होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।